गौरी, बड़े दिनों के बाद दिखी हो, आजकल कहाँ बिजी रहती हो? रानो, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। मेरी सास एक नंबर की चुड़ैल है। मुझसे सारे दिन नौकरों की तरह काम करवाती है। मुझे एक पल का भी चैन नहीं मिलता। गौरी, सास तो सबकी ही एक जैसी होती हैं। वो थोड़े ना घर का काम करेंगी। हम बहुओं को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। नहीं, मैंने सबको देखा है। सबकी सास मम्मा अच्छी होती हैं, बस मेरी सास ही लड़ाकू मिली है। गौरी कवि ने ऐसा कहा ही था कि तभी पीछे से उसकी सासू माँ आ जाती और गौरी कवि की पूंछ खींच देती। नालायक कामचोर, मैंने तुझे इसीलिए काम से भेजा था। गौरी तो भूल गई थी कि उसकी सासू माँ ने उससे क्या मंगाया था। माँ जी, मैं भूल गई थी। शायद आपने गोलगप्पे मंगाए थे। हे भगवान, ये कैसी मूर्ख बहू आई है। मैंने तुझसे बुलबुल वैद के घर से खांसी की दवा मंगाई थी। कहाँ है मेरी खांसी की दवा? यहाँ मेरी खांस खांस के सांस फूल गई है और तू यहाँ बैठी है। चल घर, तुझे बताती हूँ। चिड़िया और हरियाली तोती तो खूब हंसती हैं। फिर गौरी कवि और मम्मा सास घर चली जाती हैं। खाना बनाते हुए गौरी गुस्से में बड़बड़ाती है। आज इस बुढ़िया ने मेरी सबके सामने खूब हंसी उड़वाई है। मैं भी इसके आंसू निकलवा दूंगी। बड़ी सास बनी फिरती है। ऐसे बड़बड़ाते हुए गौरी कवि खाने में लाल मिर्च भर भर के डाल देती और अपनी सास को खाना परोस देती है। मम्मा सास को पहले निवाले में ही खूब मिर्च लग जाती है। उसकी तो चोंच लाल हो गई थी। मिर्ची, हाय मिर्ची, मेरा मुंह छिल गया। खाने में बहुत मिर्ची है। गौरी बहू, जल्दी आओ। गौरी, भागकर पानी लाओ। दिख नहीं रहा, माँ को मिर्ची लगी है। माँ की चोंच पूरी लाल हो गई। गौरी तो जानबूझकर रसोई घर में देर लगाती। इधर मम्मा सास को तो जोर से मिर्ची लग रही थी। गौरी पानी कहाँ है? जल्दी से पानी लाओ। कालू जी, घर में पानी खत्म हो गया। मैं बस 2 मिनट में नदी से पानी भर कर लाती हूँ। तू रहने दे बहू, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाय हाय मिर्ची, कितनी मिर्ची डाल दी। फिर सास कभी जल्दी जल्दी नदी पर जाती है। अपनी लाल चोंच को पानी में डुबो कर रखती। निकम्मी शैतान गौरी, इतनी मिर्च भी कोई खाने में डालता है? पता नहीं कब अकल आएगी इस पागल बहू को। मेरा मुंह जल गया। गौरी, आज तो गलती हो गई, मगर आगे से ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू, खाने में नमक मिर्ची ज्यादा कम होते रहते हैं। अगर इतनी ही दिक्कत है तो खाना खुद से बना लिया करो, मुझसे ना बोला करो। मम्मा सास तो गौरी से पहले ही बहुत गुस्सा थी। वो अपनी लाठी उठाती है और गौरी में बजा देती है। इसका मतलब तो खाने में कल भी मिर्च ज्यादा ही डालेगी। अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। ऐसे मारकर मम्मा सास अपने घोंसले में सो जाती है। कालू कौवा खिचड़ी बना कर लाता है और माँ को पेट भर खिलाता है। ये देखकर गौरी कवि को और भी गुस्सा आ गया था। रात गुजर जाती है। अगले दिन गौरी अपनी माँ के घर जाकर रोने लगी थी। माँ, अब मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो बुढ़िया बहुत बुरी है, मुझे लाठी से मारती है। गौरी बेटा, तेरी सास बहुत चालाक है। अगर तू घर नहीं जाएगी तो वो कालू जमाई की दूसरी शादी करा देगी और तू यहीं रह जाएगी। फिर ऐसे कहाँ भटकेगी? इसलिए ससुराल तो तुझे जाना होगा। माँ, वो बुढ़िया बहुत बुरी है। अगर वो घर में ना रहे तो हम दोनों सुख चैन से जी सकेंगे। मगर वो बुढ़िया तो अभी हट्टी कट्टी है। उसे कुछ भी नहीं होता, बुखार भी नहीं आता, लेकिन मैं उस घर में नहीं जी पाऊंगी। बेटी, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक उपाय है। हमारे जंगल में एक तोता बाबा जी आए हैं, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। अब चल जल्दी से। फिर वो दोनों बाबा जी के पास चली जाती हैं। बाबा एक नदी किनारे छोटी सी कुटिया में रहते थे। बाबा जी, ये मेरी बेटी गौरी है। इसकी सास ने जीना दरबर कर रखा है। ये देखो, डंडे से मारती है। हाँ बाबा जी, मेरी सास बहुत बुरी डायन है। अगर उसका बस चले तो वो मेरी जान ही ले ले। बच्ची, अब आपको क्या चाहिए? बाबा जी, बस कैसे भी करके मेरी सास मर जाए, हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छूटे। मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। ठीक है, इस पोटली में जहरीले अंगूर है। आपको रोज एक अंगूर अपनी सास को खिलाना होगा और तब तक वो मर नहीं जाती। उनसे प्यार से बातें करनी होंगी, उनको स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाना होगा, तभी आपकी मम्मा सास ये अंगूर खा सकेगी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से आऊंगी और आपके लिए दक्षिणा लाऊंगी। अब चलती हूँ। ऐसे वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। गौरी अपने ससुराल चली जाती है और
बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है, जिसे खाकर मम्मा सास तन मन से सोचती है, कल खाने में मिर्ची